कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में जोड़ा, ताकि हम उसके आज के इस दिए हुए जीवन में हम आनंदित और मगन हो सके। हालेलुया। मैं प्रभु के विश्वास योग्यता के लिए, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ कि ये जो विषय हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं, कई लोगों के जीवन में परमेश्वर बदलाव को लेकर आ रहा है, कई लोगों के जीवन की गवाहियाँ मुझ तक पहुंचाई जा रही है। और मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर वचन के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, विशेषकर उन लोगों के जीवन में जो इस वचन को ग्रहण करने में लगे हुए हैं। आमीन। क्योंकि वचन को सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, लेकिन उसको समझकर उस पर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग हैं जिन्होंने वचन को सुनना अपने जीवन की एक फॉर्मेलिटी बना लिया है। वो वचन सुनते हैं क्योंकि उनको बचपन से वचन सुनने के विषय में सिखाया गया है, लेकिन अगर आप वचन को समझेंगे नहीं, वचन का प्रकाशन प्राप्त नहीं करेंगे, तो आपका वचन का सुनना व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु के लोगों, आमीन। हम यहाँ पर लगभग प्रतिदिन आते हैं क्योंकि परमेश्वर रोज़ हमसे उसके गुप्त भेदों को हम पर प्रकट करता है और हमें एक नई दिशा दिखाता है, ताकि हम उस पर चल सके और प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देख सके। हालेलुया। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं फिर बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण कुछ मेडिकल इमरजेंसीज थी, और उसके कारण मैं किसी की सहायता में लगा हुआ था, और उसके कारण मैं आपके मध्य में नहीं आ सका। और उस मेडिकल इमरजेंसी के कारण मुझे सुबह से लेकर रात तक बहुत व्यस्त होने के कारण मैं अपने सरमन्स को अपलोड नहीं कर सका, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पर प्रभु का धन्यवाद देता हूं जिस प्रभु में हमारे भाई के लिए मैं उस मेडिकल इमरजेंसी में व्यस्त था, प्रभु ने उनके सारे रिपोर्ट्स को नॉर्मल कर दिया और वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। इन दिनों में अपने घर पर आराम कर रहे हैं। जो लोग जानते हैं मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ, आप सबों का भी धन्यवाद, क्योंकि आपने प्रार्थना की और आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने हाँ और आमीन में दिया। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे यह समय और यह दिन दिया कि मैं आपके सामने आ सकूं और आपके सामने प्रभु की बातों को रख सकूं। और ये समय है जब हम फिर एक बार आज अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। पिछले कई दिनों से हम योना नबी की किताब से कुछ अद्भुत बातों को प्रभु सिखा रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ इतने दिनों में जो बातें आपने सीखी उसके द्वारा आपने आशीष ज़रूर पाई है। आमीन। आज फिर एक बार उसी अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ वचन निकाल कर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 3रा अध्याय, और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6। भजन संहिता उसका 3रा अध्याय, उसके 1 से लेकर 6 वचन। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ इन वचनों को अपने मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़ें, ताकि जब हम इन वचनों को पढ़ें तो हमारे मुख से निकलने वाले शब्द इस पृथ्वी पर कार्य कर सके। हालेलुया। आपके शब्दों में सामर्थ्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, और जो कुछ भी आप बोलते हैं प्रभु उन शब्दों के अनुसार आपके जीवन में आशीष को लेकर आता है। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6। भजन संहिता 3रा अध्याय 1 से 6 वचन। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। ये अद्भुत वचन है, मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है। ये दाऊद का भजन है, और सहायता के लिए प्रातःकालीन जो हम प्रार्थना करते हैं, भोर की जो प्रार्थना करते हैं, ये दाऊद की भोर की प्रार्थना के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। और वो कहता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उठते हैं या मेरे विरुद्ध उठते हैं वे बहुत है। आमीन। क्या आप ये सोचते हैं कि दाऊद जब इस बात को परमेश्वर को बता रहा है प्रार्थना के रूप में, तो परमेश्वर इस बात को जानता नहीं था क्या?
यस, गॉड नोज एवरीथिंग, परमेश्वर हर एक बात को जानता है, पर फिर भी प्रभु चाहता है कि हम अपने मुख से अंगीकार करके उससे बातचीत करें। आमेन। आज शत्रु ने हमारे समय को चुरा लिया है। हम में से लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास, कि प्रभु के साथ बैठकर प्रार्थना कर सके, उससे बातचीत कर सके। ये प्रभु के हृदय की ये प्रभु की मनोकामना है कि धर्मी उससे बातचीत करे, उसके साथ संगति करे। और दाऊद यहाँ यही कह रहा है, जो बात परमेश्वर को मालूम है उस बात को फिर से दाऊद परमेश्वर को बता रहा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। आज हो सकता है आप भी दाऊद के समान ऐसी ही किसी परिस्थिति में फंसे हो, जहां आपको चारों ओर से शत्रुओं ने घेर लिया और आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। हालेलुया। शायद आज आप इस परिस्थिति में, मुझे आपके विषय में नहीं पता क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन शायद आज आप दाऊद के समान ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ आपके विरोधी आपके विरोध में आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप शारीरिक तकलीफ में है, कर्जे में फंसे हुए हैं, मानसिक तनाव में है। शायद आज आपको शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया हो, और ऐसी ही परिस्थिति में दाऊद था। और दाऊद यहाँ प्रभु को बोलकर अंगीकार कर रहा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वे बहुत है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। और बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। ये बात आज भी बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुनी है ना। मैं अभी हमारे एक प्रभु में मेरे भाई है, पासवान हैं, उनके सेवा में कर रहा था, तो मैं कुछ अपने ही करीब के लोगों को जब मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने के लिए फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, पास्टर का हालत ऐसी ख़राब है और ये ट्रीटमेंट्स डॉक्टर ने बताई है, तो बहुत कम वॉइसेस थे जिन्होंने मुझे सकारात्मक बातें कही। अधिकांश लोगों ने कहा, पास्टर साहब आप उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर दो, सेकेंड ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मेरे चर्च में एक सिस्टर थी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, वो मर गई। मेरे चर्च में एक ब्रदर थे, उनके साथ ऐसा हो गया, उन्होंने लाइटली लिया और वो आज पृथ्वी पर नहीं है, उनके प्राण निकल गए। ये वो मैक्सिमम लोगों को मैंने नकारात्मक बातों को बोलते हुए देखा। एंड नकारात्मक बातें मनुष्य तब बोलता है जब अपनी आंखों से वो नकारात्मक बातों को होते हुए देखता है। तो आंखों से देखकर नकारात्मक होने से अच्छा है हम वचन को पढ़कर सकारात्मकता की तरफ बढ़े। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद देखो क्या कहता है, हे प्रभु, बहुत से लोग मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि इसका बचाव परमेश्वर अभी नहीं करेगा, इसने पाप किया है, इसने गलत काम किए हैं, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने धोखाधड़ी कर दी, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। अब परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा होता, अब इसके प्राणों को तो प्रभु भी नहीं बचा सकता है, ऐसी ही मौत ये मरेंगे, ऐसा ही इनके साथ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी भीड़ जो है वो दाऊद के चारों ओर खड़ी हुई है। इसलिए वो पहले वचन में कहता है, मेरे सताने वाले बढ़ गए हैं, मेरे विरुद्ध बोलने वाले बहुत अधिक है। और वो यही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हालेलुया। परंतु तीसरा वचन कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। अगर आप इस वचन से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। चाहे आप की परिस्थितियाँ कितनी भी अंधकार से ढपी हुई क्यों ना हो, चाहे आप योना के समान उस मछली के पेट में अंधकार और एकांत की परिस्थिति में ही क्यों ना पाए जाते हो, परंतु अगर आपका भरोसा यहोवा पर है और अगर आपको ये वचन मालूम है, ये मेरा बहुत ही हृदय के करीब का वचन है। जब भी मैं तकलीफ में होता हूँ तो मैं ये वचन को अंगीकार करता हूँ कि हे प्रभु, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कीप कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हमेशा वचनों का अंगीकार करते रहें। आमीन।
क्योंकि वचन में सामर्थ है और वचन ही परमेश्वर है। जब आप वचन का अंगीकार करते हैं तो मानो आप परमेश्वर के नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के वायदों का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर ने जो लिखित वचन आपको दिया आप उसका अंगीकार करके सामर्थ और अनुग्रह से भरे जाते हैं। आमीन। वो कहता है, परंतु हे यहोवा, मैं जानता हूँ जो मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि इसका बचाव परमेश्वर से नहीं हो सकता। प्रभु, ऐसी बहुत बड़ी भीड़ मेरे चारों ओर इस समय है और मेरे विरोध में खड़े हैं, परंतु यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है और मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। वचन में सामर्थ है प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखना। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। आपसे यहोवा दूर नहीं है। मैं पर्वत पर विराजमान यहोवा को पुकारता हूँ तो ऐसा नहीं है कि वहाँ तक उसको आवाज़ जाएगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर समय हर स्थान पर उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है। ही इज़ ओमनी प्रेजेंस गॉड, सर्वव्यापी है वो, सब तरफ हर समय वो आपको मिलेगा। आप बस उसको पुकारना और वो आपके हुजूरी के लिए वो वहाँ पर आ जाएगा। हालेलुया। वो हमसे इतना अधिक प्रेम करता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अंगीकार करें, हम पुकारें, ताकि वो हमारी पुकार को सुनकर हमारे पास तुरंत चला आए। हालेलुया। वो हमसे दूर नहीं है, उसका नाम इमानुएल परमेश्वर है। वो लगातार हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। दिक्कत ये है कि हमको आंखों से देखने की आदत पड़ी है, और क्योंकि परमेश्वर हमको दिखाई नहीं देता है इसलिए हमारा विश्वास कमज़ोर होता चला जाता है। परंतु वचन कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कौन प्रदान करेगा? मुझे सहायता स्वर्ग का परमेश्वर प्रदान करेगा। हालेलुया। वो कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारना, मतलब ऊंचे शब्दों से यहोवा की स्तुति और आराधना करना। हालेलुया। अब आप बहुत कम समय प्रार्थना चिल्ला कर करते हैं, जब आप अपने आप से बाहर हो जाते हैं, जब प्रभु की सब भारी उपस्थिति होती है तो आप ऊंचे से प्रभु से गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन स्तुति आराधना आप अक्सर ऊंचे आवाज़ में ही करते हैं। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा की आराधना करूंगा, यहोवा को पुकारता हूँ और तब वहाँ पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया, आमीन। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। शत्रु ने तो कहा कि इसके प्राणों को तो अब इसका परमेश्वर भी नहीं बचा सकता, और मैं अपने रात में गया और बिछौने पर अपने आंसुओं को बहाते हुए प्रभु से गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना विनती करने लगा और अपने ही बिछौने पर पड़े पड़े प्रभु की स्तुति आराधना करने लगा। और मैं थक गया और मैं सो गया, मुझे लगा मेरा तो सब समाप्त हो गया है, लेकिन परमेश्वर ने आज का यह दिन फिर एक बार मेरे जीवन में जोड़ा ताकि मैं आनंदित और मगन हो सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे अधिक आपसे प्रेम करता है, इस बात को कभी भी नहीं भूलना। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आमीन। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता, क्योंकि उसकी आंखें लगातार धर्मी की ओर लगी हुई है, ऐसा वचन में लिखा है। 6वां वचन कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे चारों ओर मेरे विरोध पाती बांधे खड़े हैं। हालेलुया। ये वही है लोग हैं जो पहले वचन में वो प्रभु से कंप्लेंट कर रहा था, मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए और मेरे विरोध है वो बहुत है। पर अब जब वो प्रभु की स्तुति आराधना चिल्ला कर रहा था, वो जान गया कि प्रभु मुझे उत्तर देगा। और अब देखिए उसका भरोसा इतना अधिक बढ़ गया कि वो कहता है, 6वां वचन में कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पाती बांधे खड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको भय का आत्मा नहीं परंतु शक्ति, संयम और सामर्थ की आत्मा से भरा है। प्रियो, तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमको मनुष्य के मुख को देखकर, परिस्थिति के पहाड़ को देखकर डरना नहीं है, परंतु हमें अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगानी है जहाँ से वो सहायता प्रदान करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज का यह समय प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। मैं तो रात को लेट गया था, पर प्रभु ने फिर एक बार एक नया दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाकर यहोवा के सामने धन्यवाद प्रकट करेंगे और अपने समर्पण को हम प्रभु को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए
लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमारी इस प्रार्थना को आज स्वीकार किया है। इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ और ताकत जो तूने हमें दी, उसके लिए तेरा गुणानुवाद करते हैं। ये केवल तू ही कर सकता है। रात भर लेटने के बाद प्रभु फिर एक बार आज का यह दिन तूने हमारे जीवन में एक नए उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जोड़ा। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज के इस पवित्र दिन में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले उन वचनों के लिए जिसके द्वारा तू हमसे अब फिर एक बार बातचीत करने पर है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज का यह समय हमारे लिए चुना ताकि हम तेरी वाणी को गंभीरता से सुन सके। प्रभु, इस समय हमें तेरी वाणी को सुनने और बांटने से रोकने वाली, उलझाने वाली, बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत। फिर एक बार आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं पिछले 2-3 दिनों में किसी मेडिकल इमरजेंसी में व्यस्त होने के कारण बहुत दौड़म भागी थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड अपलोड नहीं कर सका, सरमन को रिकॉर्ड नहीं कर सका। लेकिन आज फिर एक बार प्रभु ने समय दिया। हालेलुया। सो हम पिछले कई दिनों से, मेरे ख्याल से 10-12 दिन से अधिक हो गए, हम लोग लगातार प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं। हम लगातार योना के जीवन के द्वारा कैसे हमें एकांत और अंधकार के समय में प्रभु की स्तुति और प्रार्थना में बने रहना, इस विषय में सीख रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है जिन्होंने गंभीरता से इस अध्ययन को सुना है, उन्होंने अपने हिस्से की आशीषों को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। कल हम कुछ अद्भुत बातों को सीख रहे थे और मैंने आपसे कुछ अद्भुत बातें बताई थी। मैंने आपको 3 चीज़ें इस अध्ययन में सिखाई है और मेरा विश्वास है वो तीनों चीज़ें आपके जहन में परमेश्वर ने उंडेल दी है, उनके जिन्होंने गंभीरता से इन वचनों को स्वीकार किया है या गंभीरता से इन वचनों को ग्रहण किया है। पहली बात जो हमने सीखी थी, दैट वी कैन प्रेज एंड प्रे इन अ पेनफुल एंड अ लोनली प्लेस। हम एकांत के समय, स्थान पर या तकलीफ के स्थान पर भी प्रभु की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। First thing, why we can do that? Because we have got the power of prayer. Hallelujah. क्योंकि हम उसकी स्तुति और आराधना एकांत के स्थान में इसलिए कर सकते हैं, because we got the power of prayer. Hallelujah. प्रभु ने हमें से हर एक के पास प्रार्थना की सामर्थ्य दी है। प्रार्थना समय और स्थान देखकर नहीं की जाती। प्रार्थना किसी भी समय, किसी भी स्थान पर आप कर सकते हैं। हालेलुया। और जब विशेषकर जब आप अंधकार और एकांत के समय में परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उसका गुणानुवाद करते हैं, तो वह आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को लेकर आता है। हालेलुया। दूसरी जो बात हमने सीखी, जोना इज प्रेजिंग इन अ पेनफुल प्लेस बिकॉज ही रिमेंबर हिज पास्ट प्रोविजंस। हालेलुया। योना उस अंधकार भरी परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति और उससे प्रार्थना कर सका क्योंकि उसको परमेश्वर के उसके जीवन में अतीत में किए गए उपकारों को स्मरण कर रहा था। भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को तो नहीं भूलना। हालेलुया। और जो तीसरी बात हम सीख रहे थे पिछले कुछ दिनों से, when we pray and praise in a painful place, we are actually practicing for our next performance or assignment. हालेलुया। और इस विषय में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी बातें आपको सिखा चुका हूँ जो हम पिछले दिनों में से लगातार सीख रहे हैं। मैंने आपको भजन संहिता 30:5 भी बताया, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद जरूर पहुँचेगा, ऐसा लिखा है। कदाचित पहले लाइन में लिखा है, दूसरे में ज़रूर लिखा है। मे बी, है ना, शायद आपको दुख का सामना करना पड़े परंतु आनंद आपके जीवन में ज़रूर ज़रूर और ज़रूर पहुंचाया जाएगा। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। सो जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं तो हमने योना की पुस्तक, योना की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसके 9 और 10 वचनों को पढ़ा था। आमीन। 9वें वचन में लिखा है, द बुक ऑफ जोना चैप्टर 2 एंड वर्स 9 सेज, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और ये प्रार्थना वो मछली के पेट में से कर रहा है। और
जैसे ही वो उस अंधकार में बैठकर भी जब प्रभु का धन्यवाद दे रहा है, उसके उपकारों को स्मरण कर रहा है, प्रभु ने मेरे बीते दिनों में मेरे जीवन में इससे भी बड़े बड़े चमत्कार किए, मैं डूबने ही पर था, उसने मुझे बचा लिया, मेरे प्राण जाने पर ही थे, उसने मुझे अधलोक से निकाल लिया। और उन उपकारों को स्मरण करके जब उस अंधकार में वो यहोवा का धन्यवाद देता है, तो जोना 2:10 says, and the Lord commanded the fish and it vomited Jonah onto dry land. हालेलुया। और यहोवा ने उस बड़ी मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया, अर्थात वोमिट कर दिया। और वोमिट में आदमी किसी के ऊपर वोमिटिंग हो जाता है तो वो कैसा गंदा हो जाता है। हमारे कपड़े पर भी अगर हम थोड़ा सा वोमिट कर दे तो हमको खुद से घिन आने लगती है ना। और ये दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, है ना। हमें अच्छा नहीं लगता वोमिटिंग करना। और जब उस वोमिटिंग को खासकर जब हमारे कपड़े वपड़े पर गिर जाता है तो हमको बड़ा गंदा सा लगता है। और योना को बाइबल बताती है उस मछली ने ड्राई लैंड पर, सूखी हुई भूमि पर, सतह पर, समुद्र की सतह पर वॉमिट कर दिया। पूरा गंदगी में होगा, पूरा दुर्गंध आ रही होगी, पता नहीं 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था। जस्ट आप इमेजिन करें, मैंने इस अध्ययन के शुरुआत में आपको बोला था एक गिफ्ट है जो धर्मी और अधर्मी को परमेश्वर ने दिया है, और दैट इज गिफ्ट ऑफ इमेजिनेशन, है ना। कल्पना करने की जो दान है वो सबके ऊपर है। तो आप कल्पना कीजिए, अपनी आंखों को बंद करके एक मछली, बड़ी सी मछली पानी के ऊपर आती है, अपने मुंह को खोलती है, फट करके योना को बाहर, और पूरा गंदगी से भरा हुआ स्टिंक हो रहा होगा, बॉडी कितनी गंदी अवस्था में होगा। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है कि वो योना बाहर आकर भी यहोवा का धन्यवाद कर रहा था। आए बराबर उसने अपने आप कपड़े निकाल कर फेंके नहीं होंगे, अपने आप को समुद्र के पानी से क्लीन नहीं किया होगा, बट वो उस स्थान पर बैठकर भी यहोवा का धन्यवाद कर रहा था। हालेलुया। और अब वो जो प्रैक्टिस योना जो प्रैक्टिस मछली के पेट में कर रहा था कि मैं आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं, जब वो आने वाला समय प्रभु उसके जीवन में उसके जीवन को बचाकर लेकर आया, परमेश्वर का वचन कहता है वो उस भूमि पर भी धन्यवाद करने लगा। हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है कि हो सकता है उस परिस्थिति में वो अकेला हो, उसके बॉडी से दुर्गंध आ रही इसलिए कोई भी उसके साथ ना हो सकता है उसके शरीर पर उल्टी के कुछ दाग बने हो सकता है उसके शरीर से दुर्गंध आती हो, लेकिन जोना ने अंदर इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि वो बाहर आने के बाद भी अपने आप को नहीं देख रहा था, और उस परिस्थिति में भी यहोवा का धन्यवाद कर रहा था। हालेलुया। और मैंने आपसे कल कहा था, प्रभु हो सकता है कि आपके शरीर से आने वाले कुछ ऐसे दुर्गंध की वजह से लोगों ने आपको अपने से दूर कर दिया हो, आपके जीवन में अतीत में ऐसी कुछ गलत बातें हुई हो जिससे लोग आपको डिस्टेंस मेंटेन करते हो, जो आपसे दूर रहना चाहते हो सकता है कि उस दुर्गंध की वजह से, शायद उन कामों की वजह से जो गलती से अनजाने में जानबूझकर आपसे जो गलतियां हो गई उसकी वजह से लोगों ने आपको आपके कामों से दूर कर दिया हो, अपनी संगति से दूर कर दिया हो, और वो आपसे मेल मिलाप न रखना चाहते हो। लेकिन बाइबल कहती है उस दुर्गंध वाली परिस्थिति में भी योना ने निश्चित किया कि मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उसने मुझे अंधकार और एकांत के स्थान से आज़ाद कर दिया है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, है ना। मैंने आपसे कहा था कि शायद आप की परिस्थिति आज बहुत विकट और बहुत ख़राब हो, और उस खराब परिस्थिति में भी, और वो लोगों को पता हो कि आप कर्जे में हैं, आप बीमार हैं, उसके बावजूद भी जब लोग आपको कलीसिया में नाचते हुए, कूदते हुए, आनंद मनाते हुए देखते हो तो शायद आपका हाथ खींचकर आपको बैठा देंगे कि अरे तुझे शर्म नहीं आती, तू इतनी तकलीफ़ में है, लोग जानते हैं तेरे जीवन में क्या चल रहा है, ऐसे तेरे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, है ना, तेरे रिश्ते में सेपरेशन है, तू इतना कर्जे में पड़ा हुआ है, तेरे ऊपर इन आरोपों को लगाया गया, फिर भी तू नाचते कूदते हुए आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है। जब आप इन बातों को कहने लगते हो, जब लोग आपसे कहने लगते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है, इस विषय में मैंने आपको कल सिखाया है। हालेलुया। यू हैव टू टेल देम दैट आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग सिस्टर, आई एम just practicing brother, because I know soon and very soon
आई एम गोइंग टू गेट द आंसर ऑफ माई प्रेयर्स। बहुत जल्द मैं आज यहाँ पर प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ, स्तुति आराधना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी आज की इस प्रैक्टिस के कारण जो आशीष मेरे जीवन में आएगी, उस समय भी मैं यहोवा के लिए उसी सामर्थ के साथ प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। प्रियो, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि परमेश्वर जो है वो किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर के जीवन, एक बात आपको हमेशा स्मरण रखनी है कि जब कभी भी आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है, जब कभी भी आपके जीवन में अंधकार के समय से, बाइबल में लिखा है, अगर तू अंधकार की घोर तराई से होकर चले तो तू हानि से नहीं डरना। हालेलुया। हम अंधकार देखकर ही डर जाते हैं और इसीलिए मुझे और आपको कई बार हानि का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी हानि हो, लेकिन अंधकार से चलते समय ही हम ये मान लेते हैं कि अब सब कुछ समाप्त, कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं लगता आगे कुछ हो पाएगा, मुझे नहीं लगता आगे परमेश्वर मार्गों को खोलेगा। सो अंधकार की घोर तराई से होकर चले तो हानि से नहीं डरना, क्योंकि विश्वास रखे प्रियो कि उस अंधकार में परमेश्वर मार्ग बनकर और उजियाला बनकर आपके जीवन में जरूर प्रकट होगा। हालेलुया। देखिए, कुछ दिन पहले मुझे ध्यान में आया कि मेरे ऑफिस का जो रेफ्रिजरेटर है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, क्योंकि उसकी लाइट नहीं जल रही थी। मैंने जब उसका डीप फ्रीज़र खोला तो उसमें फ्रीज़र खोला तो उसमें कूलिंग नहीं हो रहा था, बर्फ़ नहीं जमा हो रहा था। कोल्ड ड्रिंक्स या बाकी भी जो चीज़ें उसमें रखी थी, पानी की बोतल्स, वो कूल नहीं हो रही थी। उसी समय मेरे ऑफिस में एक क्लाइंट आए हुए थे मेरे, और उन्होंने मुझे कहा कि जब स्टाफ से कहा कि कोल्ड वाटर लेके आना, ठंडा पानी की बोतल लेके आओ, तो उन्होंने बोतल लाई लेकिन वो कूल नहीं थी। तो उन्होंने जब मैंने चेक किया वो फ्रिज काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा, अमित भाई, एक डबल डोर का बहुत अच्छा फ्रिज मार्केट में आया हुआ है, ऑनलाइन आपको कम में मिल जाएगा, आप उसको ले लो। और उन्होंने मुझे नाम बताया, और फिर वो जाने के बाद मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन में उसको चेक किया और अमेज़ॉन को मैंने ऑर्डर कर दिया। और जब मैंने उस फ्रिज को ऑर्डर किया तो मैंने उसको जब ऑनलाइन बुक कर दिया तो 24 घंटे के अंदर मुझे एक ईमेल आया कंपनी से कि इस तारीख को इतने इतने समय में ये आपका फ्रिज आ जाएगा। और इट वाज COD, कैश ऑन डिलीवरी। मैंने उसको ऑर्डर किया हुआ था, और उन्होंने मुझे डेट बताई, प्रोडक्ट के डिटेल्स भेजे और कंफर्मेशन ईमेल मांगा कि यही आपने ऑर्डर किया है तो आप कंफर्म कीजिए। मेरे स्टाफ ने उनको कंफर्म किया, और उसके बाद फिर 2 दिन निकलने के बाद एक ईमेल आया कि आज हमारी टीम आपके यहाँ इतने बजे इस प्रोडक्ट की, आपके ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट की डिलीवरी करेगी और हमारा एग्जीक्यूटिव आपको फ़ोन करेगा और बाकी फॉर्मेलिटीज़ को बताएगा। और ये सब हम लोग जब प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ऐसा ही प्रोटोकॉल है इन दिनों में कि आपको फ़ोन आता है और फिर वो जो डिलीवरी बॉय है वो भी आपको फ़ोन करता है, एड्रेस कंफर्म करता है। सारी चीज़ें मेरे साथ भी उसी प्रकार से हुई। एंड आई रिमेंबर अराउंड 4:30 PM, तकरीबन 4:30 बजे के करीब, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव दैट हिज टीम विल बी रीचिंग सून विद द रेफ्रिजरेटर। उनकी टीम दे आर अबाउट टू कम, वो आपके यहाँ पहुँचने ही वाले हैं उस रेफ्रिजरेटर को लेकर के। और उसने मुझे फिर एक बार एड्रेस कंफर्म किया और कहा कि जिस बात की आप प्रतीक्षा कर रहे थे सर, वो बात दैट इज़ ऑन द वे, द थिंग्स विच यू आर वेटिंग फॉर दैट इज़ ऑन द वे, द थिंग यू पुट इन ऑर्डर आई एम ब्रिंगिंग इट टू यू राइट नाउ। और उसने मुझे बहुत अच्छे से मुझसे बातचीत की कि जिस फ्रिज के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे और मुझे फ़ोन कर रहे थे कब तक पहुँचेगा, वो दैट इज़ ऑन द वे। जिस बात की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वो मार्ग पर ही है और थोड़े ही समय में वो आप तक पहुँचा दी जाएगी। लेकिन उसके 10-15 मिनट बाद उसने मुझे फिर से दोबारा फ़ोन किया, और मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था क्योंकि मुझे वो डिलीवरी लेके कहीं और सभा को अटेंड करने जाना था। तो उन्होंने मुझे 10-15 मिनट बाद फ़ोन किया कि मेरा एक स्टाफ सर आपके एड्रेस पर पहुंच गया है, लेकिन उसने मुझे बताया कि आपके जिस फ्लोर पर हमको आना है वहाँ रास्ते में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चून पर तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ कारणवश
जो हमारी लिफ्ट थी वो काम नहीं कर रही थी और अब उसको सीढ़ी से ऊपर आना था और एक फ्लोर पर कुछ रिपेयर का काम चल रहा था, तो उनका पूरा सामान वहाँ पड़ा हुआ था रास्ते में जहाँ से कॉरिडोर से आया जाता है। तो उस एग्जीक्यूटिव ने मुझे कहा कि मेरा एक स्टाफ ऑलरेडी आपके एड्रेस पर है सर, लेकिन जिस फ्लोर पर हमको आना है, हमको नीचे सिक्योरिटी ने बताया कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है, काम चल रहा है, तो हमें जहाँ पर आना है ये रेफ्रिजरेटर लेकर, जिस बात की आप प्रतीक्षा कर रहे थे उस आशीष को लेकर हम आ तो गए हैं, लेकिन वहाँ पर बीच में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, इसलिए आप एक काम कीजिए। एंड ही सेड विल यू क्लियर अ पाथवे इनटू द ऑफिस, क्या आप हमारे लिए रास्ते को तैयार कर सकते हैं, क्या मार्ग को तैयार कर सकते हैं? विल यू प्रिपेयर, आप डिलीवरी को जब लेने जा रहे हैं तो आप उस मार्ग को तैयार कर सकते हैं ताकि हम रेफ्रिजरेटर सही तरीके से बिना किसी तकलीफ के आपके ऑफिस तक डिलीवर कर सके। और जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मैंने फटाफट मेरे स्टाफ को बोला, उन्होंने जाकर सब सामान वहाँ से सीमेंट की बोरियाँ और ये सब रखा हुआ था, लेबर की मदद से उसको हटा दिया और फिर फाइनली वो रेफ्रिजरेटर मेरे ऑफिस में लाया गया। हालेलुया। जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था तो मुझे परमेश्वर उन बातों को, फ्रिज वाली बातों को स्मरण दिला रहा था जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मुझे समझ में नहीं आया, आई वॉज आस्किंग गॉड, प्रभु मेरे फ्रिज की डिलीवरी का इस अध्ययन से क्या ही लेना देना है? वाई आर यू रिमाइंडिंग मी अबाउट दिस? तो मुझे इसके लिए रिमाइंड क्यों कर रहा है? एंड यू नो वॉट गॉड स्पोक टू मी, इट वॉज अमेजिंग बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, व्हेन आई वॉज आस्किंग गॉड, प्रभु ये फ्रिज वाली बात का गवाही मुझे यहाँ देनी है, व्हाट इज़ द रीज़न, यू नो व्हाई आई पुट दिस टेस्टिमनी हियर, मैंने अपनी इस गवाही को यहाँ पर क्यों रखा? क्योंकि टुडे गॉड वांट्स you to get ready for what God's about to do that you have been waiting on. हालेलुया। प्रभु ने मुझे इस बात की गवाही को आपको इसलिए देने के लिए कहा क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे तैयार कर रहा है उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग पर है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए, जैसे ये फ्रिज तो मेरे दरवाजे तक आशीष के रूप में आ गया था, बट बिकॉज ऑफ फ्यू ऑब्स्टेकल्स उसकी डिलीवरी मुझ तक नहीं होने पा रही थी, क्योंकि उस दिन लिफ्ट भी खराब थी, रास्ते में सामान बिखरा पड़ा हुआ था। इन द सेम वे गॉड वांट्स यू टू गेट रेडी फॉर व्हाट गॉड इज अबाउट टू डू इन योर लाइफ। परमेश्वर चाहता है कि आप उन बातों की तैयारी कर ले, क्योंकि आशीष आपके द्वार तक बहुत जल्द पहुंचने वाली है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। गॉड वांट्स यू टू प्रिपेयर फॉर व्हाट गॉड इज अबाउट टू ब्लेस यू विद। आमेन। परमेश्वर चाहता है कि आप तैयारी कर ले। योना यहाँ उस अंधकार में, उस मछली के पेट में तैयारी को कर रहा था, वो आराधना की तैयारी कर रहा था, वो प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद, गुणानुवाद कर रहा था, ताकि जब वो उस अंधकार से छुड़ाया जाए तो दुगनी सामर्थ के साथ फिर एक बार जो इसने यहाँ पर प्रैक्टिस किया है उसी बात को यहाँ पर वो दोहरा कर औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। बिलवड पीपल ऑफ गॉड, गॉड इज अबाउट टू ब्लेस यू इन योर लाइफ। आमेन। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को लेकर आपके जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करने वाला है। गॉड इज रेडी, बट आर यू रेडी टू रिसीव दैट ब्लेसिंग्स? परमेश्वर तैयार है। जैसे वो फ्रिज का जो कंपनी था वो मुझे डिलीवरी देने के लिए मेरे द्वार तक था, पर क्योंकि रास्ते में सामान बिखरा पड़ा हुआ था इसलिए उस आशीष को आने में समय लग गया। हालेलुया। इन द सेम वे गॉड इज वेटिंग फॉर यू टू क्लियर द रोड। हालेलुया। परमेश्वर आज प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उस मार्ग में आगे बढ़े और उसको तैयार करें। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन की ज़रूरतों को आशीष के रूप में आपके जीवन में उंडेलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हालेलुया। और उसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? हाउ टू क्लियर द पाथवे? यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग एंड प्रेइंग गॉड इन द प्लेस ऑफ इन अ पेनफुल प्लेस, इन अ प्लेस ऑफ जहाँ पर अंधकार हो, है ना, इन द प्लेस ऑफ डार्कनेस। अंधकार की परिस्थिति में अगर आज आपका जीवन है, अगर आपको आपके शरीर में चंगाई अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, अगर आप अब तक कर्जे से बाहर नहीं
आए हैं, तो स्टार्ट प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग द लॉर्ड, स्टार्ट प्रेइंग हिम, उसका गुणानुवाद करना शुरू करें। इस अंधकार के स्थान पर जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, वो मार्ग क्लियर होता चला जाएगा, और जब आप आपके आशीष को ग्रहण करेंगे, आपके लिए प्रभु को धन्यवाद देना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 वर्सेस 1 and 2 सेड, भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन कहता है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। हालेलुया। कई बार हम आज की तकलीफ के कारण प्रभु के किए गए अतीत के उपकारों को भूल जाते हैं। आमीन। इसीलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और तो उसके किसी भी उपकार को न भूलना। आमीन। यहाँ पर योना उस अंधकार की परिस्थिति में, मछली के पेट में जब बंद था, अंधकार के अलावा कुछ नहीं था, वहाँ प्रभु की स्तुति और आराधना की प्रैक्टिस कर रहा था। और जब वो मछली ने उसको वोमिट करके उगल दिया, उस स्थान पर भी भले ही दुर्गंध आ रही है, भले ही उसकी परिस्थिति खराब है, उस परिस्थिति में भी वो यहोवा का धन्यवाद ही देता हुआ पाया गया। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस अध्ययन को समझने में आपकी सहायता करे, मदद करे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। 3 things God has taught us here। 3 बातें प्रभु ने हमको यहाँ पर अद्भुत बातें सिखाई है। इस अद्भुत अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने हमें अद्भुत बातों को सिखाया, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। नंबर 1, जोना, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो इस कंक्लूजन को लिख ले कि हम इन 10-15 दिनों में इस अध्ययन के द्वारा क्या सीखे। नंबर 1, जोना कुड प्रे एंड प्रेज इन अ पेनफुल प्लेस बिकॉज ही गॉट द पावर ऑफ प्रेयर। हालेलुया। उसके पास प्रार्थना की सामर्थ होने के कारण वो उस अंधकार में भी प्रभु की स्तुति और आराधना कर सका। जोना कुड प्रे एंड प्रेज इन अ पेनफुल प्लेस बिकॉज नंबर 2, ही वॉज रिमाइंडिंग हिमसेल्फ अबाउट हिज पास्ट प्रोविजंस। हालेलुया। वो अपने आप को परमेश्वर के किए गए उपकारों को, जो उसके बीते दिनों में प्रभु ने किए थे, उसको वो स्वयं को स्मरण दिला रहा था। हालेलुया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, very important, Jonah could pray and praise in a painful place because he was practicing for his next performance or assignment। आने वाले सौंपे गए कामों को या प्रभु की आने वाली जिम्मेदारियों को कैसे पूर्ण करना है, इसकी प्रैक्टिस वो उस अंधकार में बैठकर प्रभु को धन्यवाद देने के द्वारा कर रहा था। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आज आप इस अध्ययन को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको एनकरेज करता हूँ, इस पूरे सीरीज को आप सुनना। परमेश्वर आपको अद्भुत भेदों को प्रकट करेगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। अगर आप इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए हैं, इस अध्ययन को लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग भी इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हो सके। इसलिए मत पहुँचाइए क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ, या मुझे लाइक्स चाहिए, या मुझे मेंबर्स बढ़ाने हैं, या क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, उसके लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। परंतु व्यक्तिगत रूप से इस अध्ययन को प्रभु जब मुझसे बात कर रहा था, मुझे बहुत आशीष मिली, तो मैं चाहता हूँ कि ये आशीष संसार के कोने कोने तक पहुँचाई जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने धन्यवाद की भेंटों को प्रभु को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत जीवित नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू आदर महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। बीते 2 हफ्तों से लगातार तूने इस विषय से हमसे बातचीत की। हम तेरे ऋणी हैं प्रभु, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। ये वचन हमारे मांस और गुदे को तैयार कर सके, हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा, अब तक हमें आशीषों में बना कर रखा, आगे भी तेरी आशीषों में हम बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करे, भारत देश के लिए प्रार्थना करे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
कैबिनेट मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। इस देश के जो अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपके प्रार्थना के प्रभाव से इस देश में बदलाव हो रहा है। हालेलुया। और एक दूसरे को अपने प्रार्थना में स्मरण रखें, इस देश के संविधान को सीखे, उस पर चले और उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और भारत देश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें और उसके अंदर रहकर अपने जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाएं। हम कल एक बार फिर नए विषय के साथ जो भी प्रभु लेकर आएगा उससे हम मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।